الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ भी उतार दिया जिसने तुम्हारी कमर झुका दी थी, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। सो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी भी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। सो जब तुम फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाया करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आज हम अपने सेशन के साथ आप लोगों के साथ जमा हुए हैं और आज का हमारा सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कि हम जो है वो आज कुछ अहम बातों के हवाले से बात करेंगे। मैं ये बहुत अच्छा गुमान करती हूँ कि आप लोगों ने कुछ कुछ अपनी तरफ से कोशिशें जो हैं वो शुरू कर दी होंगी और कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही सही लेकिन कोई पॉजिटिव सी चेंजेस हैं जो आपको अपनी लाइफ में महसूस हो रही होंगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत उम्मीद है कि जब हम डिटर्मिनेशन के साथ कोई काम करेंगे तो अल्लाह ताला उसके अंदर हमें जो है वो ज़रूर बरकतें और रहमतें इसके अंदर नाजिल करेंगे और अल्लाह की मदद होगी और हम इंशाल्लाह सक्सेसफुल भी होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो है अबाउट साइकोलॉजिकल सेल्फ केयर, जिसका मतलब ये है कि हम अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के हवाले से सेल्फ केयर के हवाले से बात करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करती हूँ इस बात को याद दहानी के लिए कि हम सब एक इंटरवेंशनल स्टडी का हिस्सा हैं जिसके अंदर हम जो ये देखना चाह रहे हैं कि जो ख़वातीन शादीशुदा बच्चों वाली ख़वातीन अपनी ज़िंदगियों में सेल्फ केयर के मुख्तलिफ इंटरवेंशंस को मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करती हैं, उससे उनकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आती है। और चूँकि सेल्फ केयर के हवाले से हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि सेल्फ केयर के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। इंसान, हम सब जानते हैं कि इंसान जो है वो सिर्फ फिजिकल वेलबींग, ना तो सिर्फ एक रूहानी जिस्म, रूहानी एंटिटी है और ना ही खाली जिस्मानी। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी एस्पेक्ट्स। सो जब हम सेल्फ केयर की बात करेंगे, जब हम अपने ख्याल रखने की बात करेंगे तो उसका मतलब यही होगा कि ना सिर्फ हमें अपने जिस्मानी और जो कहना चाहिए जो हमारी बातिनी ज़रूरत है हम उनका ख्याल करेंगे, बल्कि हमें अंदरूनी जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी इंटरनल नीड्स, हमारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, उन सारों के हवाले से बात करेंगे। बल्कि फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल सेल्फ बीइंग भी है हमारी, और उसका ख्याल रखना भी सेल्फ केयर में ही आता है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो खुसूसी तौर पर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के हवाले से है। अगेन मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि ये एक साइको एजुकेशनल सेशंस हैं, सो दीज आर काइंड ऑफ थेराप्यूटिक सेशंस। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा पास टाइम कम है, 6 हफ्तों का टाइम है, हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं हमारी जहनी सेहत के हवाले से, हम उन पर फोकस करेंगे। तो इसीलिए हमने कुछ चीज़ों को लिया है अपने इस प्रोग्राम में भी। अपने जो प्लान हमने सेल्फ केयर का 6 वीक्स का बनाया है उसमें हमने सब कुछ नहीं किया। आप बहुत सारे लोग होंगे जो कि बहुत सारा कुछ करना चाह रहे होंगे, लेकिन हम फोकस होकर कुछ चीज़ों के असरात पे बात करना चाह रहे हैं, उनको देखना चाह रहे हैं, इसलिए हम कुछ मखसूस चीज़ों पे बात करेंगे। तो ये वाला जो हफ्ता हमारा अभी गुजर गया है उसके अंदर हमने जो है वो अपनी सेल्फ केयर की बात की थी, फिजिकल वेलबींग की बात की थी थ्रू फूड। अब हमारी एक्सपेक्टेशंस यही है कि हमने जो हफ्ता इसमें वो गुजारा, आपने जो भी छोटा बड़ा काम इसमें किया है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत प्रेशियस है, उसको रोकना नहीं है बल्कि उसको जारी रखना है। और अब एक और पहलू जो है साइकोलॉजिकल और इमोशनल पहलू, उस पर हम आज बात करना शुरू करेंगे। अगेन जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि एक बहुत ब्रॉड है, तो हमने इसको भी डिवाइडेड किया हफ्तों में कि हम सेकेंड और फोर्थ वीक में साइकोलॉजिकल वेलबींग के हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह, और कुछ कुछ चीजें अपनी जिंदगियों में शामिल करेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक बात करने के बाद इस वक्त हमारे पास 23 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं। हम आइस ब्रेकर से हमेशा अपना सेशन का आगाज करते हैं। एक बड़े मजे का क्वेश्चन है और मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने इस हवाले से जवाब दें और सवाल को पढ़ें। विच एनिमल डिस्क्राइब यू द बेस्ट एज अ पर्सन, ठीक है, एंड हाउ। सो मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने बारे में सोचूं कि मैं अपने आप को किसी एनिमल से रिजेंबल करना चाहूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक घोड़े की तरह हूँ। डोंट बी ऑफेंसिव, मगर ये एक एक्टिविटी है कि हम अपने आप को किस किस तरह से देखते हैं ना। जो कि बहुत चाको चौबंद, बहुत एक्टिव होता है और वो बहुत ज्यादा कुछ अचीव करना चाहता है और ऊंची ऊंची उड़ाने भरता है। सो दिस इज हाउ आई सी माई सेल्फ एज एन एनिमल। सो अगर कोई आप में से कोई 5 या 7 8 बहनें जो हैं वो अपने बारे में डिस्क्राइब करना चाहें और ये भी बताएं कि वो क्यों समझती हैं ऐसा। कोलू का बैल, अच्छा, सही है। ठीक, और कोई और बताए। बाकी सारे लोग सोच रहे हैं, मैं ये गुमान कर रही हूँ कि आप लोग सोच रहे हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि हमारा ये सेशन है ही थॉट को एड्रेस करने के लिए। तो हम सारी बातें ऐसे ही करेंगे जिसमें आप थोड़ा सा टाइम लें। बिल्कुल, आप बोल सकती हैं, मैं आपको म्यूट करती हूँ। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैंने खुद को कोलू का बैल कह तो दिया, लेकिन मुझे लगता है कि शाम को वो भी फारिग हो जाता है। अगर जगह वो आंखों पे पट्टी बांध के गोल घूमता रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि ना मेरी शाम होती है ना रात होती है, और पता नहीं कब दिन चढ़ जाता है और काम फिर भी खत्म नहीं होता। सही, ठीक है, मेक सेंस। बिल्कुल, अक्सर लोगों को ऐसे ही लगता होगा। और और कोई काम भी कोई तामीराती काम नहीं होते। और आफरीन है उन बहनों पे जो घरों से बाहर भी काम करती हैं। मेरे हलके में बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, और यहाँ पर भी हैं जिनके तवसत से मैं आई हूँ। माशाल्लाह इतने काम वो लोग करती हैं, और घर के भी करती हैं और सब मैनेज करती हैं। मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा इस चीज की कमी है, मैनेज करने की। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, ठीक है। अच्छा, किसी ने लिखा है कि आयजा ने लिखा है कि मैं बकरी की तरह हूँ, मासूम हूँ। बिल्कुल आप ऐसे सोच सकती हैं, आपको पूरा हक है ऐसा सोचने का। हम बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। और सबीला ने लिखा आंट की तरह। आंट की तरह क्यों लगता है? फोकस ऑन वर्क, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। कोला बेयर, feel the need to koala bear to feel the need to smile and interact with everyone. That's amazing. That's beautiful. माशाल्लाह। हुमैरा ने लिखा है कि मुझे लगता है मैं एक शहद की मक्खी हूँ जो मेहनत करती है घर बनाने और जिंदगी की जरूरियात मुहैया करने में। बिल्कुल ठीक है। वैसे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वरना हम ऐसी एक्टिविटी इस तरह से हम करते हैं कि हम लोगों से कहते हैं ड्रॉ करें उस एनिमल को। पर्शियन कैट, जोया ने कहा पर्शियन कैट। मुझे पर्शियन कैट की कोई खास क्वालिटी नहीं पता, लेकिन आप बता सकते हैं अगर आप चाहें कि क्यों आप कह रही हैं। जरूर उसके अंदर कोई अमेजिंग सी चीज होती है। अच्छा, मुदस्सरा ने कहा कि कछुए की तरह सस्ता है लेकिन मजबूत है। जी जी। वो ना, मुझे तो पर्शियन कैट इसलिए लग रहा था कि बहुत अजीब सी बात है, लेकिन नखरेल
और नाराज और फूले हुए गाल और बहुत ज्यादा यूजफुल भी नहीं शायद, मतलब जिसका ख्याल रखा जाए शायद, और जो ये चाहता है और हम उसको बहुत प्यार भी करते हैं, जैसे हमारी पर्शियन कैट्स होती है जिनकी होंगी, उन्हें अंदाजा होगा कि वो बहुत नखरेल होती हैं, और मुझे ना ऐसी सी फीलिंग आती है अपने आप को ओ देख के। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। इट्स ओके, आप अपने आप को जिस तरह देखना चाहती हैं और देखती हैं, यू हैव ऑल द राइट्स, वी हैव नो राइट टू क्वेश्चन, वी अप्रिशिएट। अच्छा, सदाफ ने लिखा है लाइक अ रैबिट, एक्टिव बट फिर भी अपने काम मैनेज नहीं कर पाती। ये कैसे बता के रैबिट अपने काम मैनेज नहीं कर पाता? काम का इस बेचारे पे इल्जाम न लगाए। सही। और सहार ने कहा हिरन की तरह डरपोक। अच्छा, हिरन डरपोक होता है, इतनी ऊंची कलामें लगाता है, मतलब ये हिरन की तरह फुर्ती भी होगी फिर यकीनन आपके अंदर। मैं बोलूं कुछ? जी जी बिल्कुल। मुझे तो लगता है बंदर की तरह कॉपी कैट, जो लोग कर रहे होते हैं उसको फॉलो करने की करते हैं, अंदर से फिर मजा नहीं आता। जब आप अंदर से वो नहीं होते, सामने कॉपी करते हो, फिर करने हम तो इंसान है लेकिन पता चलता है ये सही नहीं है, लेकिन आप जो दुनिया कर रही होती है उसके साथ साथ चल रहे होते सही, ठीक है। हैं। ये चीज। चले, बहुत जज़ाकिल्लाह। अच्छा, हर ने लिखा है मैं फुर्तीली भी बहुत हूँ। सही है, शाबाश। और खूबसूरत भी होता है, आप यकीनन खूबसूरत भी बहुत होंगी। सदफ ने लिखा है कि इसीलिए लगता है कि रैबिडो काम जल्दी मैनेज होगा। सही। कोई और बताना चाह रहे हैं अपने आप के बारे में? साइमर राहत ने कहा फॉक्स। वाह। फॉक्स को क्यों कहा आपने? फॉक्स को लोग चालाक कहते हैं, आप क्या खुद को चालाक समझती है? अक्लमंद। ओके गुड। चलाक। सही, बिल्कुल सही। और अच्छा ठीक है सारा, ठीक है। और कोई कुछ डिफरेंट जानवर, कोई अपने आप को बबर शेर नहीं समझता? फोन कोई बबर शेर हमारे दरमियान नहीं पाया जाता। बी ब्रेव। शेर 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 की खाला तो होंगी कोई। अच्छा, वो मेरे ख्याल में जोया थी। समझने को तो बबर शेर भी समझते हैं, मैं घोड़ा समझ सकती हूँ, तो बबर शेर भी हो ही सकता है। इसमें जेंडर बायसेस को नहीं लेकर आते। जी जी, कोई कुछ कह रहा है? मैं कह रही हूँ हस्बैंड से पूछे, वो सबको शेरनी ही बोलेंगे, बीवियों को। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आई टेक इट पॉजिटिव, क्योंकि बबर शेर और शेरनी जो है वो बहुत मजबूत कैरेक्टर्स हैं। तो अगर मियाँ ये समझते हैं तो इट्स टेक इट एज अ पॉजिटिव पॉइंट। इट्स बिल्कुल, अ गुड पॉइंट। एग्जैक्टली, बिल्कुल बहादुर, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि हम सब अपने घर को मजबूती से लेके खड़े हैं और बच्चों को, तो ये अगर पॉजिटिव उसमें ही आता है कि आप अपने घर के साथ खड़े हो, खुलूस के साथ। ठीक है। अच्छा, ये एक छोटी सी एक्टिविटी, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह आप सारों का कि जो आपने हमारे साथ इस छोटी सी एक्टिविटी में हिस्सा लिया। कोशिश करेंगे, टाइम बहुत कम है हमारे पास और हम जल्दी से आगे की तरफ बढ़ें। तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द साइकोलॉजिकल सेल्फ केयर, कि असल में साइकोलॉजिकल सेल्फ केयर है क्या चीज़। सो जैसे कि आपको स्क्रीन पे लिखा भी आ रहा है, अभी हम बात बार बार कर भी रहे हैं कि साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या होती है, कि इंसान जो है वो अपने दिमाग में आने वाले ख्यालात और अपने जिस्म और के अंदर उठने वाले जज्बात को, और जो ओवरऑल उसकी मेंटल हेल्थ है उसके उसको उसके अंदर एक मेंटेन करे, उसको इस तरह कंट्रोल करे और उस तरह प्रॉपर्ली उनको मैनेज करे कि आप हेल्दी बैलेंस्ड लाइफ गुजार सकें। और ये एक बहुत कॉमन सी बात है, आप सब इस चीज़ों से गुजर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जिन घरों में रहते हैं, जिन फैमिली से हमारा ताल्लुक है, तो खाना पीना, बुनियादी ज़रूरतें मिलना, ये सब कुछ असल मसला नहीं होता। जो चीज़ हमारी एक बहुत बड़ी लैक करती है वो ये कि जो हमारे दिमाग में आने वाले ख्यालात और एहसासात और उसके नतीजे में पैदा होने वाले जो सारे बिहेवियर्स हैं वो हैं।
वो असल में डिस्टर्बिंग होते हैं। और मैं ये जिम्मेदारी बहुत महसूस करी थी आज के सेशन को, कि बार बार लोग कह रहे थे कि वो वाली बात हम कब करेंगे। तो दिस इज एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, कि हम अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि जो हमारे बिहेवियर्स हैं वो बेहतर हो सके। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल सेल्फ केयर में एक चीज तो हमें ये समझ आ रही है। हमने पहले बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हमने पहले वाला जो वीक था उसमें हमने फूड के हवाले से बात की, क्योंकि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, हमने पहले भी बात की थी, थिंग्स शुड बी मेजरेबल। तो जब हम अपने खानों को सेट कर रहे हैं तो हम एक्चुअली एक मैसेज देना चाह रहे थे कि एक फिजिकली मेजरेबल फॉर्म में, टचेबल फॉर्म में यू आर डूइंग समथिंग फॉर यू। क्योंकि जो चीज नजर नहीं आती उस पर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट जब आपने वो पहला वाला फेज स्टेप कर लिया तो अब हम आ गए साइकोलॉजिकल सेल्फ केयर पे, जो कि एक मुश्किल काम है होगा, गर्चा बहुत बहुत ज्यादा सूदमंद काम है। जब आप इन एक्टिविटीज में शामिल होंगे, इसमें मेहनत करेंगे, तो आपको अपनी जिंदगी में इसके बहुत ज्यादा मस्बत असरात सामने आएंगे। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो मेरे ख्याल में आप सब महसूस करेंगी कि क्या वाकई जो हमारे जहन में उठने वाले ख्यालात हैं और जो हमारे जज्बात हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनको रीफ्रेम कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत दफा लोगों का यही होता है कि गुस्से में आके हमने ये कर दिया, गुस्से में आके हमने मार दिया, हमें समझ ही नहीं पड़ा और हमने क्या क्या बोल दिया। ये दिमाग हम मतलब मैं इस तरह से गौर करती हूँ, अगर हम इस्लामिक तालीमात में भी गौर करें तो कितना ज्यादा जिन इखलाकी बुराइयों के हवाले से अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है, बुग़्ज़, कीना, नफरत और हसद, ये सारी चीजें एक्चुअली हमारे थॉट से रिलेटेड है ना। सो एक्चुअली ये सारी वो थॉट्स हैं जिन पर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे फिर बिहेवियर, हमारे जो लोगों के साथ मामलात है वो बेहतर होते हैं, स्पेशली हमारे अपने भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे उठने वाले ख्यालात हैं, हमारे दिमाग में उठने वाले ख्यालात और जो हमारे जज्बात हैं, वो सबसे ज्यादा नुकसान जो है, अगर वो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन हो तो वो हमें खुद ही जो है वो परेशान करते हैं। इसकी आपने बहुत सारी मिसालें देखी होंगी। लोग कहते हैं इनको डायबिटीज हो गई, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, इनको डायबिटीज हो गई। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, इनके दिल के मर्ज हो गया। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इनको हाइपरटेंशन हो गया। सो हमें ये नजर आता है, या बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग हैं, या बहुत ज्यादा जो लोग उदास रहते हैं, उनके भी जिस्म पर आपको बाकायदा असली वाली बीमारियां, जो क्लिनिकल बीमारियां हैं, जिनको हम मेडिकल इलनेसेस कहते हैं, उनके असरात नजर आते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, उनका ठीक होना और उनको ठीक करना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है, जो बहुत पॉजिटिव बात है, कि हम इनको चेंज कर सकते हैं। और ये बात मुझे इस लिहाज से इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी अहम लगती है। एक छोटी सी बात है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो मुत्तकीन की क्वालिटीज बयान की, उसमें एक बात ये कही है कि जब उन्हें गुस्सा आता है, सूरह आल इमरान में, जब उन्हें गुस्सा आता है तो उसको पी जाते हैं। तो एक चीज जो बड़ी गौर करने वाली है कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि उन्हें गुस्सा नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये जो सारे इमोशंस हैं ये बहरहाल अल्लाह ही की तरफ से होते हैं ना, अल्लाह ने इंसानों को दिए हैं ये। लेकिन जो असल इंसान का करने का काम है, जिसकी बुनियाद पर वो अल्लाह के करीब होता है और जिसकी बुनियाद पर वो एक बेहतर इंसान बनता है, वो ये कि वो उनको कंट्रोल कैसे करता है, वो उनको बैलेंस कैसे करता है। और आप इस पर भी गौर कीजिएगा कि सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह से करीब होने के लिए भी हमें इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन थॉट्स एंड इमोशंस को करने वाला काम भी फिर जहनी है, कि हमें अपने जहन के साथ थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करनी होगी, जिसके ज़रिए हम अपने इस थॉट्स एंड इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। सो मैं आप लोगों को प्लान पहले बताऊंगी कि जो ये हमारा अगला वाला हफ्ता है, जिसमें इंशाल्लाह 7 दिन होंगे, उसमें हम 3 एक्टिविटीज हैं जो करने जा रहे हैं। एक ये कि ये आपको ये ब्लू कलर का ट्रैकर स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। जिस तरह से हमने आपको फूड का ट्रैकर दिया था, इस तरह से ये ट्रैकर दिया। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि ये ट्रैकर जो है बड़ा लंबा चौड़ा सा है। तो करने वाले काम, जो नए ऐड करने वाले काम है, वो सिर्फ 3 ही हैं। बाकी काम जो हमने लिखे हैं वो पिछले वाले वीक के जो फूड के हवाले से। तो करना ये है कि जो 3 नई एक्टिविटीज साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए हम आपको बता रहे हैं, आपने उनको भी प्रैक्टिस करना है। और जो पिछली फूड के हवाले से आपने चीजें शुरू की थी, अगर उनमें से सब नहीं भी कर सकते तो कम से कम 2 हैबिट्स को कंटिन्यू करना है। अगेन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज हम एड ऑन कर, हम जो नई चीज शामिल करें और जो पिछली चीज है उसको छोड़ते भी नहीं जाए, बल्कि उसको हम अपने साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ये एक कॉम्पैक्ट प्लान है जिसमें हम हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो जो 3 एक्टिविटीज हमने करनी है, उसमें एक है, मैं आपके साथ एक ग्रेटिट्यूड जर्नल है, हम ग्रेटिट्यूड और शुक्र के हवाले से बात करेंगे। अपने थॉट्स को रिफ्रेम करने के हवाले से बात करेंगे, और फिर एक
एक एक्टिविटी है जो कि सेल्फ अफर्मेशन है। मुझे उम्मीद है कि ये इनमें से कोई सी भी टर्म जो है आपके लिए नई नहीं होगी, लेकिन इसको करना कैसे, इस पर हम इंशाल्लाह आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है या नहीं सो फार? अच्छा, अब हम स्टार्ट इस तरह से करें कि मैं आप लोगों के साथ एक इसके ये शेयर करती हूँ, क्या कहते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल। ये एक पेज है जो मैं शेयर कर रही हूँ, ग्रुप में शेयर कर। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल है, ये मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर कर रही हूँ और ग्रुप में भी शेयर करूंगी और ये इसमें चैट बॉक्स में भी शेयर करते हैं। आप लोगों को 5 से 7 मिनट्स, यू गेट 5 to 7 मिनट्स, और सब खामोशी से इस पर काम करेंगे। ठीक है, काम इस तरह से करना है कि इसमें हमने कुछ सवालात लिखे हैं, तो आपने गौर करें और उनके आंसर्स दें। कॉम्प्लीमेंट्स आई वुड लाइक टू गिव माई सेल्फ टूडे। मैं अपने आप की कोई ऐसी अच्छी बात है या कोई अच्छा तारीफ है जो मैं अपने आप को आज के पूरा दिन गुजारने के बाद अपने आप को देना चाह रही हूँ। ठीक है, फिर करंट चैलेंजेस एंड व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम देम। आज के दिन के या इस हफ्ते के मेरे चैलेंजेस क्या हैं और वो जो मुश्किलात और जो मसाइल आ रहे हैं उससे मैं लर्न क्या कर रही हूँ। ठीक है, और फिर इसमें से आप ये कर सकती हैं, जो अगला सवाल है कि कुछ लोगों के नाम लिखिए जिनकी आप शुक्रगुजार हैं, और छोटी सी ये भी बात लिख लीजिए कि ऐसा क्यों है, आप उनकी शुक्रगुजार क्यों। और चौथा जो सवाल है वो ये कि इस वक्त आपके पास कोई जो सबसे अहम सरमाया है, जो आप समझती हैं कि मेरा सबसे अहम सरमाया है, वो क्या है और वो क्यों है। ठीक है, तो यू हैव गॉट 5 to 7 मिनट्स फॉर दिस एक्टिविटी, और बल्कि मेरे ख्याल में 5 मिनट्स इज इनफ। और फिर ये है कि हम इंशाल्लाह इस पर थोड़ी सी रिफ्लेक्शन करेंगे कि आपने इस एक्टिविटी को करते हुए कैसा पाया। ठीक है, सो यू हैव गॉट 5 मिनट्स फॉर दिस। अच्छा जी, हमारे 6 मिनट हो गए एंड आई एम श्योर कि आप लोगों में से काफी लोगों ने कर लिया होगा। एक सिस्टर ने तो हमें यहाँ पर लिख भी दिया कि वो ये कर चुकी हैं। ठीक है, सो कितने सारे लोग हैं जिन्होंने 3 या 4 3 सवालों के जवाब कर लिए? अगर आप 3 सवालों के भी जवाब कर चुके हैं सो हम यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं और फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, आर यू विद मी? ठीक है, अच्छा, तो कौन मुझे ये बताना चाहेगा कि जब आपने एक छोटी, ये बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, मुझे खुद अंदाजा है कि ये गर्चा जो मैं आपके साथ एक्टिविटीज कर रही हूँ, इनको करने के लिए एक एक सेशन अलग अलग एक एक एक्टिविटी पे, बट हमारे पास टाइम कम है सो हम थोड़ा रैपिडली फास्ट जा रहे हैं। मैं ये आप लोगों से जानना चाहूंगी, ये वाली जब एक्टिविटी आपने की सो आपको क्या फीलिंग्स हुई, क्या जहन में सोचें आ रही थी, और हाउ डिड यू फील आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी? या जो वर्कशीट पे काम किया तो कैसा महसूस हुआ? कोई 2 या 3 लोग अगर अपने इनपुट देना चाहें। बिल्कुल जोया, आप बिल्कुल बात कर सकती हैं। डू यू वांट मी टू अनम्यूट यू? हाँ, मैंने अनम्यूट कर लिया। हाँ, वो मुझे ना इसको फिल करने और लिखने के बाद अंदाजा हुआ, हालांकि पहले रहता है लेकिन लिखने और सोचने के बाद ऐसे अंदाजा हुआ कि मेरे पास तो इतना सारा कुछ है मतलब ये तो काउंटलेस है और ये बहुत ज्यादा है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी मैंने सारी उम्र तमन्ना की होगी और वो मुझे मिल गई हैं, जबकि मेरी नजर ही नहीं रही उनके ऊपर कि वो मुझे मिल चुकी हैं या मेरे पास हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और कौन बताना चाहेगा कुछ? बिल्कुल, जैनब ने लिखा है कि इट फेल्ट गुड टू सेल्फ रिस्पेक्ट। साहर ने लिखा है फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बिल्कुल, और कोई बात करना चाहे? कोई एक या 2 सिस्टर्स यहाँ पर अपनी, कोई और कुछ कहना चाहेगा? थिंकिंग अबाउट ग्रेटिट्यूड इन आवर लाइफ एंड स्टार्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट गुड ही होता है। हाँ बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट तो गुड है ना, कि आप अपने आप को अच्छी बात कहें। सदफ ने लिखा है कि मुझे थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगता है बैक में पास्ट में जाकर याद करना, सोचना, कॉज ऑफ माई शॉर्ट टर्म मेमोरी, बट एफर्ट करके एटलीस्ट अपने बारे में सोचना अच्छा लगा मुझे। बट ओके ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं है सलमा, आप बाद में इसको
कर लीजिएगा. समटाइम वी डोंट थिंक हाउ वी आर फीलिंग, दैट्स सफोकेटेड लॉन्ग रन. एग्जैक्टली. अब मैं आपको ये बात थोड़ी सी हम ग्रेटिट्यूड के हवाले से बात करते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, आपको पता है, ये मैं बात बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हम ये एक साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं. सो इसके अंदर जितने भी हम टेक्निक्स की बात करें वो प्रूवन, वो एविडेंस बेस्ड और रिसर्च बेस्ड प्रूवन एक्टिविटीज हैं. और टू बी वेरी ट्रू, जब मैंने अपनी काउंसलिंग का जर्नी थेरेपी करनी शुरू की, आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ काउंसलर इन कैनेडा. सो और मैंने अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने मेंटल हेल्थ में और एडिक्शन में जब मैंने काम किया और वहां मैंने ग्रेटिट्यूड थेरेपी देखी. सो उसकी और जो उसके इम्पैक्ट दे वर सो अमेजिंग. और बीइंग अ मुस्लिम, हम सबको पता है सूरह दहर की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने, बल्कि सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसान को पैदा किया ताकि देखूं कि तुम में से कौन शुक्र करने वाला है और कौन नाशुक्री करने वाला है. सो हमारी नजरों में जो शुक्र और ग्रेटिट्यूड है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है. लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन ग्रेटिट्यूड थेरेपी, फिर मुझे अंदाजा हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे पर कोई जबरदस्ती की चीज जो नहीं है डाल दी है, बल्कि ग्रेटिट्यूड हैज वेरी वैलिड इम्पैक्ट ऑन अस, ऑन आवर इमोशंस, ऑन आवर थॉट. ठीक है. और इसीलिए बहुत सक्सेसफुल इम्पैक्ट्स हैं. बड़ी हैरानगी हुई मुझे जब मैंने इस पर थोड़ा सा और रिसर्च किया कि एक्चुअली जब इंसान शुक्र अदा करता है तो जस्ट बाय यूजिंग, यू डोंट नीड टू टेक एनी मेडिकेशन ऑफ प्लीज और हैप्पीनेस. आपको पता है कि डोपामीन को जो है वो ड्रग ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं. ठीक है. केमिकल ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं. सो साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आपका ब्रेन, जब आप शुक्र अदा करते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो डोपामीन और सेरोटोनिन सिक्रीट करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इंसानों को खुश करने की. और जो कनेक्शंस हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, सो इट्स इज समथिंग व्हिच इज प्रूवन बाय द फिजिकल स्टडीज ऑफ ब्रेन कि इंसान का शुक्र अदा करना और उसको ना सिर्फ अल्लाह की नजर में बड़ा करता है बल्कि उसकी अपनी जिंदगी में उसके बहुत मस्बत असरात नजर आते हैं, ब्रेन की डेवलपमेंट. और आपको पता है कि जो बहुत सारे डिप्रेशन और इस तरह के जो अमराज हैं, उनकी एक वजह है कि ये वाले जो हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे केमिकल्स कम हो जाते हैं. अगेन, आई डोंट वांट टू रिलेट दिस कि जो लोग शुक्र अदा नहीं करते उनको डिप्रेशन हो जाता है. मैं ये बात बिल्कुल नहीं करना चाहती. लेकिन अगर हम अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, इवन आप इसमें एक आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये कॉग्निटिव्स, आपकी जो थिंकिंग है, ग्रेटिट्यूड, जब ये डोपामिन और सेरोटोनिन सिक्रीट होता है और जो न्यूरल कनेक्शंस हमारे बेहतर होते हैं तो हमारे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग होती है. और वो क्या होती है कि जो हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं वो हमें पॉजिटिव सोचना होता है. और इसकी एग्जांपल बहुत सारी बहनों ने यहाँ पे बात की कि अभी एक साथी ने बात भी, मतलब जोया, वो सही कि मतलब मुझे जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ अच्छा मेरे पास तो बहुत कुछ है. सो ये आपकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, आपकी ब्रेन को पता चला कि अच्छा मेरा ब्रेन इज लर्निंग समथिंग न्यू. ठीक है. और ये आपकी स्ट्रेस को कंट्रोल करता है. अब मेरे से हर शख्स लोग हैं तो कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझसे एंग्जाइटी मुझे होती है, मैं अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाती और इमोशनली बिल्कुल आउटबर्स्ट होते हैं. तो उसकी एक वजह क्या है कि हम अपनी जिंदगियों में उस तरह शुक्र अदा नहीं करते जिस तरह हमें करना चाहिए. सो शुक्र अदा करना एक बहुत बड़ी चीज है. लिटरली जब व्हेन आई डिड दैट एक्टिविटी विद मी, मैंने खुद इस जर्नल पे काम किया, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं बहुत रिच हूँ. आई यूज्ड टू फील लाइक आई एम ऑल अलोन. मेरे पास जैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जो मुझे, बहुत सारे काम है जो मुझे करने, और मैं अकेली हूँ और बच्चे भी हैं और काम भी, और मेरे पास कोई नहीं है और मेरे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, स्पेशली बिकॉज आई एम वर्किंग इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में आके आपको लगता है आपकी लाइफ काफी टफ हो गई है. बट व्हेन आई डिड दैट एक्टिविटी, दिस स्मॉल एक्टिविटी ऑफ 10 minutes मेड मी कि आई एम सो रिच, आई एम सो इक्विप्ड. सो ये छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपनी जिंदगियों में शुक्र करने को, ग्रेटिट्यूड को शामिल करें. ठीक है. सो एक तो आप लोग मुख्तलिफ तरीकों से करते ही होंगे. इंपॉर्टेंट बात लेकिन जो है वो ये है, जैसे मैंने कहा था कि एक्टिविटी में हमें फोकस ऑफ द ब्रेन चाहिए, खामोशी हो, फोकस हो, हम बिल्कुल खुशी खुजू के साथ इस एक्टिविटी को करने वाले हैं. ठीक है. सो एक काम जो हमने अब करना है वो ये करना है, इस हफ्ते की एक्टिविटी, हाँ,